तो साई यहाँ पर आके बोलता है नारुतो को, नारुतो को बोलता है कि नारुतो तुम्हारा नाइन टेल का चक्र जो है वो हमें चाहिए और सभी शिनोबिस को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। अगर तुम्हारा नाइन टेल का चक्र यहाँ पर सभी शिनोबिस को अगर नहीं मिला तो सभी शिनोबिस की जान खतरे में हो जाएगी और उसे हील करना, फास्ट क्विकली रिपेयर करना सभी शिनोबिस को मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा नाइन टेल के चक्र के बिना सभी शिनोबिस की डेथ कॉजुअलिटी की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो नारुतो यहाँ पर समन करता है और साकुरा यहाँ पर मैं अपना कात्सुया समन करती है हीलिंग के लिए और यहाँ पर सास्की जो है मांडा को समन करता है, मांडा जैसे दिखने वाले सांप हो जिसका नाम कुछ और होता है, तो उसका नाम मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पर तीनों समनिंग करते हैं और तीनों समनिंग करने के बाद में यहाँ पर नारुतो का ध्यान जाता है नीचे। जब वो पैर की तरफ देखता है तो पैर की तरफ देख के बाद में उसको दिखता है कि यहाँ पर गामा कीची, तो ये तो कुछ और ही है, तुम गामा बुत्ता को देखना होता है। तो उसकी जगह पे यहाँ पर गामा कीची दिखा है और गामा कीची यहाँ पर दिखने के बाद में यहाँ पर नारुतो बोलता है कि वो देखो यहाँ पर हमारा एनिमी जो है यहाँ पर सामने है और हमें उस एनिमी के ऊपर में हमला करना है। तो यहाँ पर तीनों देखते हैं और उसके जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी तक पहुंचने का रास्ता बनाने को बोलता है। तो यहाँ पर सास्की बोलता है कि मैं रास्ता बनाता हूँ और तुम लोग यहाँ पर पीछे आओ। तो बाकी यहाँ पर जो कात्सुया है, लेडी कात्सुया, साकुरा यहाँ पर बोलती है कि लेडी कात्सुया का इस्तेमाल करके सभी जितने भी शिनोबिस है बैटलफील्ड में सबको यहाँ पर हील करो। तो यहाँ पर वो बाकी सभी शिनोबिस को हील करने के लिए लेडी कात्सुया को समन करती है। तो सास्की यहाँ पर मंगीगु शारिंगन का इस्तेमाल करके सभी शिनोबिस की तरह यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पर सारुटोबी को दिखाया जाता है। सारुटोबी यहाँ पर तीनों को समन किए हुए लेजेंडरी सानी की याद आती है और लेजेंडरी सानी जिस तरीके से समनिंग किया करते थे उसके और टाइम पे एरा में, तो वैसे यहाँ पर तीन लेजेंडरी सानी के स्टूडेंट है, उनका तीन यहाँ पर समनिंग देखे यहाँ पर उनकी तीनों की याद है यहाँ पर सारुटोबी का आदित्य और सारुटो यहाँ पर बोलता है कि अटैक करो और सभी शिनोबिस को यहाँ पर फॉर्मेशन में आने को बोलता है। तो यहाँ पर नारुतो के साथ में गामा कीची सभी लोग यहाँ पर अटैक करने को बोलते हैं और लेडी कात्सुया यहाँ पर सभी शिनोबिस के पास पहुंच जाती है उनको हील करने के लिए और सभी का यहाँ पर चोट लगी हुई जितने भी जख्म है, जितना भी दर्द है, पेन है, सब कुछ वहाँ पर वो हील करवा रहे होते हैं शिनोबिस के अंदर। और यहाँ पर टेंटेल को यहाँ पर कैप्चर करके रखा होता है हाशिरामा के गेट ने। तो यहाँ पर सास्की यहाँ पर आगे जाता है और सास्की यहाँ पर सुसानो बना लेता है उस मांडा के दिखने वाले सांप के ऊपर में और सुसानो बना के यहाँ पर एरो छोड़ रहा होता है। तो नारुतो जो है अपने शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके, शैडो क्लोन ने अपना मल्टीपल नाइन टेल का चक्र का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर रासन शूरिकन बनाता है और सास्की अपना सुसानो ब्लैक एरो बनाता है और दोनों यहाँ पर टेन टेल के ऊपर में फायर करता है और दोनों का जो चक्र यहाँ पर मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की वजह से यहाँ पर जो ब्लैक सुसानो है, सुसानो का यहाँ पर फ्लेम जो है बढ़ जाता है रासन शूरिकन की मदद से। तो यहाँ पर जैसे वो फ्लेम फेंकते हैं, फ्लेम फेंक के यहाँ पर सभी लोग पीछे की तरफ से आगे यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हट के थोड़ा देख रहे होते हैं क्योंकि वो ब्लैक फ्लेम का कितना असर होता है, क्या असर होता है यहाँ पर वो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो साय होता है, साय यहाँ पर रुके उस जुगो को पूछता है जो कि सास्की का फ्रेंड होता है, उसको यहाँ पर पूछता है कि यहाँ पर सास्की का दिमाग में क्या चल रहा है, सास्की का यहाँ पर आने का, यहाँ पर बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करने का, यहाँ पर बैटलफील्ड में मदद करने के बाद में उसका आखिरी मकसद क्या है, यहाँ पर उसको पूछता है। तो जुगो यहाँ पर बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अगर मुझे कुछ पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता, ऐसा टाइप का वो आंसर देता है। तो यहाँ पर वो क्लियर आंसर नहीं देता कि सास्की के यहाँ पर माइंडसेट में क्या चल रहा है। तो हमें इस तरफ दिखाया जाता है ओरोचिमारू, किरेन और जो सुगेत्सु होता है यहाँ पर वो आ रहे होते हैं होकागे को 5 होकागे की तरफ जाके उसको हील करने की मदद करते हैं। तो यहाँ पर सुगेत्सु और जो करेन होती है आपस में फाइट कर रही होती है। तो यहाँ पर फाइट करते करते ओरोचिमारू दोनों को हैंडल करते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और लेडी सुनाडे के पास पहुंचते हैं। लेडी सुनाडे के ऊपर में जो कात्सुया होती है, कात्सुया यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के से उसको हील नहीं कर पा रही होती है सुनाडे को। तो यहाँ पर सुनाडे के बॉडी से लेडी कात्सुया को हटाता है सुगेत्सु और सुगेत्सु को हटाने के बाद में यहाँ पर किरिन जो है अपना चक्र देती है सुनाडे को काटने के लिए, सुनाडे के बॉडी को यहाँ पर हील करती है। तो ओरोचिमारू यहाँ पर दोनों का झगड़ा सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दोनों को डराता है और दोनों की बॉडी को वो ले लेगा और उसके दोनों को बॉडी को इस्तेमाल करके अपने बॉडी के अंदर में ले लेगा। यहाँ पर वो दोनों को डराता है। तो दोनों यहाँ पर डरते नहीं है, उसका उल्टा उसका मजाक बनाने लगता है और यहाँ पर वो सुनाडे को हील करते हैं। किरिन अपना चक्र देती है जो कि उजुमा की क्लैन की है, तो वो अपना चक्र यहाँ पर सुनाडे को देती है। तो सुनाडे को देख के वो यहाँ पर उसको हील करती है और जो उसकी बूढ़ा एज हो जाती है, एकदम वीकनेस हो जाता है, वो वीकनेस दूर हो जाती है और सुनाडे यहाँ पर उठ के खड़ी होती है और अपना जो 200 हीलिंग जुत्सु है, 100 हीलिंग जुत्सु, वो 100 हीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करके लेडी कात्सुया को फुल स्ट्रेंथ देती है। फुल स्ट्रेंथ देके यहाँ पर बाकी 5 कागेस की मदद करती है उनको हील करने में। और यहाँ पर वो पूछते हैं कि ओरोचिमारू तुम यहाँ पे क्या करो, तुम तो यहाँ पर कोना विलेज को धोखा देके भाग गए थे ना, फिर तुम यहाँ पर बैटल में कर क्या रहो। तो ओरोचिमारू यहाँ पर बोलता है कि मैं यहाँ पर सास्की के लिए आया हूँ, सास्की का टीचर बनना यही मेरा मकसद है और यहाँ पर कोना विलेज के अंदर में सास्की को सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी यहाँ पर सब कुछ मैं एक्सपेरिमेंट करके थक चुका था और जितने भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट फेल हुए। जितना भी मैं शिनोबी वर्ल्ड के अंदर में पावरफुल बनना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था, वो सब कुछ यहाँ पर मेरे मिशन फेल हुए और लास्ट में सब कुछ हुआ गया, फेल ही तो हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने माइंडसेट यहाँ पर मैंने चेंज करना आया हूँ। और यहाँ पर ये लोग पास्ट के कुछ एपिसोड दिखाए जाते हैं जहाँ ओरोचिमारू यहाँ पर जिराय
सेंसेई को मारने वाला होता है, क्योंकि वो एक बैटल फील्ड में मिशन में होता है। तो यहाँ पर जिराय को मार के वो बाहर जाने की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर लेडी सुनाडे उसको बोलती है कि हम लोग 3 स्विच बैटल फील्ड में के अंदर है, एक ऐसे फॉर्मेशन में जिसके अंदर में 3 बंदे में से कोई एक बंदा जिंदा बाहर निकल सकता है। तो वहां पर में थोड़ी देर बाद में ये लोग बहस करते हैं। तो जिराय उसके ओरोचिमारू के ऊपर में पूरा ट्रस्ट दिखाता है और लेडी सुनाडे यहाँ पर ओरोचिमारू को धमकाती है, अगर तूने जिराय के ऊपर में हाथ भी लगाया तो मैं तुझे यहीं पे मसल के रख दूंगी। तो यहाँ पर जैसे वो थोड़ी देर रुकते हैं तो यहाँ पर उनके रीइंफोर्समेंट आ जाती है और रीइंफोर्समेंट आके यहाँ पर उनको गुफा से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लेडी सुनाडे बोलती है कि काश तुम यहाँ पर बहुत पहले ही बदल चुके होते और हमारे साथ आ चुके होते तो आज जिराय जिंदा होता है, जिराय यहाँ पर मरता नहीं और हम लोग जो यहाँ पर इस जो सिनेरियो हो चुका है पूरे बैटलफील्ड के अंदर, फोर्थ ग्रेट वॉर, वो हमें नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ पर लेडी सुनाडे के पास से ओरोचिमारू निकल जाता है और ओरोचिमारू यहाँ पर आगे यहाँ पर बोल रहा होता है कि ठीक है आप यहाँ पर चलो और हील करो। तो यहाँ पर नारुतो रासेन शूरिकन बनाता है, नारुतो शूरिकन बना के और सास्के के जो ब्लैक फ्लेम सुसानो है उसका एरो बना के यहाँ पर टेंटेल के ऊपर हमला कर देता है और टेंटेल जो है यहाँ पर उस हमले को अपने ऊपर लेता है। और लेने के बाद में यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 5 कागे यहाँ पर उठने के बाद में यहाँ पर सुची कागे, काजे कागे, मिजू कागे और गारा यहाँ पर सब लोग उठते हैं। उठने के बाद में यहाँ पर ओरोचिमारू यहाँ पर क्या कर रहा था और सुनाडे वगैरह क्या कर रही थी वगैरह वगैरह बाकी का सब कुछ अपडेट ले रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सास्की के इंटेंशन है वो सास्की के इंटेंशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। उसके बाद में नारुतो जो यहाँ पर रासेन शूरिकन यहाँ पर उसने मारा होता है और ब्लैक फ्लेम सुसानो यहाँ पर पड़ी होती है। तो यहाँ पर वो देख रहे होते हैं और हाशिरामा सेंजू यहाँ पर दोनों के अटैक को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये अटैक काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, काफी अलग था और काफी नया था, देखते इसका क्या असर होता है टेंटेल के ऊपर। दूसरी तरफ हमें काकाशी वर्सेस ओबिटो को दिखाया जाता है, जहाँ पे काकाशी और ओबिटो दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के आर पार हुए छाती के आर पार में यहाँ पर कुनाए शूरिकन जो है यहाँ पर ओबिटो उचिया काकाशी के बॉडी के आर पार निकाल देता है और यहाँ पर अपना चिदोरी जो है ओबिटो के बॉडी से आर पार कर देता है काकाशी और दोनों एक दूसरे के गेंजुसु से यहाँ पर बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अंदर में गेंजुसु के अंदर होते हैं और ओबिटो के गेंजुसु के अंदर में काकाशी होता है। तो काकाशी यहाँ पर बोलता है ओबिटो को गेंजुसु खत्म करो और यहाँ पर असली बैटल शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पर दोनों फिजिकल जो इनका होता है कॉम्बैट स्टाइल फाइटिंग यहाँ पर शुरू करते हैं। उनके पास कुछ एपिसोड को क्लिप को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग फर्स्ट टाइम इसके पहले कॉम्बैट फाइटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पर कॉम्बैट फाइटिंग यहाँ पर ये लोग कामियो डायमेंशन के अंदर में कर रहे होते हैं। तो ओबिटो और काकाशी दोनों यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं कुनाई की मदद से। यहाँ पर कुनाई निकाल लेते हैं काकाशी और काकाशी कुनाई का मदद के इस्तेमाल करके यहाँ पर ओबिटो को चकमा देते हैं और चकमा देके यहाँ पर उसको एक कुनाई उसके छाती पे दे मारते हैं। ओबिटो भी यहाँ पर अपना एक स्पेशल मूव यहाँ पर करता है और यहाँ पर काकाशी की छाती पे दे मारता है, काकाशी के ऊपर लात मारता है। काकाशी यहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और यहाँ पर ओबिटो भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और हाथ को पकड़ने के बाद में यहाँ पर ओबिटो बोलता है कि दिस इज नॉट टाइम, इस टाइम पे नहीं, इस टाइम मैं जीतूंगा काकाशी। तो यहाँ पर वो काकाशी को काफी सारे यहाँ पर बातें बोल के यहाँ पर मुक्के में मार रहा होता है और काकाशी यहाँ पर अपना शैडो क्लोन बना लेते हैं और उसके 5 स्टार को यहाँ पर ब्लॉक कर लेते हैं और ब्लॉक करके यहाँ पर एक और शैडो क्लोन बनाते हैं और पीछे से यहाँ पर ओबिटो आता है। ओबिटो यहाँ पर गुब्बारा में कुनाई फेंकता है और कुनाई फेंक के यहाँ पर काकाशी का ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ से यहाँ पर जैसे उसके हमला करने वाला होता है वैसे यहाँ पर शैडो क्लोन निकलता है काकाशी का शैडो क्लोन निकल के यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। वैसे यहाँ पर ओबिटो जो है उसके ऊपर हमला करता है। उसके पहले यहाँ पर काकाशी उस शैडो क्लोन को चिदोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, चिदोरी में कन्वर्ट करके यहाँ पर उसके ऊपर शॉक देते हैं। तो काकाशी यहाँ पर कंटिन्यू अटैक कर रहे होते हैं और अपना चिदोरी बना के यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो ओबिटो भी अपना यहाँ पर चक्रा रॉड निकालता है अपने बॉडी से, वही रॉड जो पेन निकालता है, जो मादारा निकालता है और जो बाकी ओत्सुजुकी निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर रॉड निकालता है और रॉड निकाल के सीधा ये लोग अपने अपने चेस्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर काकाशी अपने ओबिटो की जो नारुतो की होप होती है वो होप यहाँ पर बताते हैं और वो जो नारुतो को होकागे बनना होता है, ओबिटो को होकागे बनना होता है, यहाँ पर वो सारी बातें यहाँ पर बोल के अटैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अंदर में अटैक कर देते हैं और अटैक करने के बाद में यहाँ पर दोनों को दिखाया जाता है, दोनों के छाती के आर पर अपना अपना वेपन अपना अटैक दे देते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पर एक दूसरे के अटैक से वो अपनी बॉडी को बाहर निकालते हैं। तो ओबिटो की बॉडी में सचमुच का छेद हो जाता है और उसके छेद की वजह से उसके बॉडी के अंदर में जो मादारा ने पेपर बॉम्ब लगाया था वो पेपर बॉम्ब फट जाता है, बेकार हो जाता है और उसकी चिदुरी की वजह से वो पूरा तरीके से बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर उसका छाती के अंदर में बॉम्ब लगा हुआ था, यहाँ पर उसको पता ही नहीं था ओबिटो को। तो ओबिटो को अंदर में जो मादारा ने बॉम्ब लगाया था वो बॉम्ब यहाँ पर डिफ्यूज हो गया और डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पर मादारा जो है उसकी बॉडी को अब चाहे तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ओबिटो के छाती के अंदर में बहुत बड़ा होल हो गया होता है और वो होल का जो पेन होता है वहां पर उसको पेन होने लगता है और काकाशी के अंदर भी वो चक्रा रॉड होती है तो वो चक्रा रॉड यहाँ पर उसको लग जाती है। तो यहाँ पर कामियो डायमेंशन का इस्तेमाल करके ओबिटो उस कामियो डायमेंशन के अंदर से निकल जाता है और यहाँ पर मादारा सुसानो बना के यहाँ पर हाशिरामा के क्लोन को मार देता है और यहाँ पर मार के जो है यहाँ पर सेंस करता है। तो यहाँ पर ओबिटो बाहर आता है और ओबिटो बाहर आने के बाद में उसके बॉडी का इस्तेमाल करता है रेने रिबर्थ का इस्तेमाल करने के लिए और वो गेडो स्टैचू को यहाँ पर समन करता है और समन करने के बाद में यहाँ पर उसके अंदर से जो रेने रिबर्थ होता है वो रेने रिबर्थ यहाँ पर करवाता है और मादारा उचिया अपने आप को जिंदा करवा लेता है। सॉरी, रेने रिबर्थ इस्तेमाल नहीं करता, वो कुछ और तरीके का जुत्सु इस्तेमाल करता है जिस वजह से वहां पर ओबिटो जो है टेंटेल का चिंचुरी के बन जाता है। तो यहाँ पर ओबिटो का बॉडी यहाँ पर मादारा उचिया कंट्रोल करता है ब्लैक जुत्सु की मदद से और ब्लैक जुत्सु की मदद से उसकी बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है और यहाँ पर वो
उस टेंटेल को उसके अंदर से एब्जॉर्ब करने लगाता है और उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करके उसको टेंटेल के चिंचुरिकी में कन्वर्ट। नारुतो शिपुडन एपिसोड 378 स्टार्ट करते हैं। तो बीच के 2 एपिसोड, इसके पहले जो 2 एपिसोड थे वो फिलर एपिसोड थे, उतना ज्यादा मेन एपिसोड नहीं थे, तो उसको स्किप करो और इस वाले एपिसोड से स्टार्ट करो। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 378 स्टार्ट करते हैं। तो ओबीटो उचिया की बॉडी यहाँ पर मादारा उचिया कंट्रोल करता है और उसके अंदर से यहाँ पर टेंटेल समन करके उसको चिंचुरिकी बनने पे उसको फोर्स करता है और तो सबका ध्यान ओबीटो की तरफ जाता है। ओबीटो यहाँ पर जैसे चिल्लाने लगता है, सबका ध्यान ओबीटो की तरफ जाता है और ओबीटो की तरफ सब लोग देखने लगते हैं और यहाँ पर मादारा की तरफ में हाशिरामा देख रहा होता है कि ये तो सेज ऑफ सिक्स पाथ का पावर चक्रा है और ये यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर मादारा जो है ओबीटो की बॉडी को बहुत पहले से ही प्लान प्रिपेयर करके रखता है कि ओबीटो को बॉडी को इस्तेमाल करेगा एज अ टेंटेल चिंचुरिकी और उसके टेंटेल चिंचुरिकी बनने के बाद उसके अंदर से उसका जो टेंटेल है वो टेंटेल अपने अंदर ले लेगा और ओबीटो की जो बॉडी में सोल है वो सोल का इस्तेमाल करेगा अपने बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो हाशिरामा जो है अपने बूस्टर का इस्तेमाल करता है और मादारा को रोकने के लिए उसके ऊपर 5 शैडो क्लोन भेजता है और 5 शैडो क्लोन मादारा की तरफ भेजता है। तो तोबिरामा और बाकी 4th होकागे यहाँ पर प्लान बनाता है कि मादारा को किसी भी तरीके से रोकना पड़ेगा और इस ओबीटो को भी रोकना पड़ेगा क्योंकि वो टेंटेल का चिंचुरिकी बनने वाला है। तो तोबिरामा भी अपने बॉडी से शैडो क्लोन बनाता है और 2 ही शैडो क्लोन बना पाता है और हाशिरामा भी 5 ही शैडो क्लोन बना पाता है, उससे ज्यादा शैडो क्लोन ये लोग नहीं बना पाते। तो ओबीटो यहाँ पर में उस समन करता है और समन करने के बाद में गेडो स्टैचू निकालता है। गेडो स्टैचू यहाँ पर निकाल के बाकी सभी लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ओबीटो को यहाँ पर चिंचुरिकी बनने से रोकने के लिए सभी लोग यहाँ पर थर्ड होकागे, सेकंड होकागे, फोर्थ होकागे, फर्स्ट होकागे, सभी लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। काफी सारे शिनोबीज भी आगे बढ़ रहे होते हैं यहाँ पर उसको रोकने के लिए और यहाँ पर 4th होकागे टेलीपोर्ट करते हैं उसके पास और टेलीपोर्ट होके यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर ये तो ओबीटो है। तो ओबीटो को देख के यहाँ पर मिनाटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये तो ओबीटो है, यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर उसको दिमाग में यहाँ पर घंटी बजती है कि मैंने जिस वो जो मार्क लगाया था, फ्लाई राइजिंग का मार्क लगाया था, वो फ्लाई राइजिंग का मार्क यहाँ पर ओबीटो की बॉडी पे क्या कर रहा है। तो ये वो ओबीटी था जो कि 16 साल पहले मेरे को नारुतो के बॉर्न के टाइम पे मिला था, जिसने कोना विलेज पर अटैक किया था, यही था वो ओबीटो। तो ओबीटो तुमने यहाँ पर अटैक किया था। यहाँ पर उसके ओबीटो की बॉडी को वो कसमक लगाता है और उसके हाथ को वो काट देता है। उसके हाथ को काटने के बाद यहाँ पर उससे जब उसको ध्यान में आता है कि ये तो ओबीटो है और ओबीटो को यहाँ पर कसमक उसकी पीठ पे देता था। कसमक नहीं दिया था उसको, बेसिकली उसको फ्लाई राइजिंग मार्क दिया था। तो फ्लाई राइजिंग मार्क यहाँ पर उसके बॉडी पे देने की वजह से यहाँ पर उसके बॉडी के पास में वो टेलीपोर्ट होता है और मादारा बोलता है वेल 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 नाइस ट्राई। तो यहाँ पर वो तारीफ कर रहा था, मादारा दूर से बैठ के सारा तमाशा देख रहा होता है। तो यहाँ पर सासके उसके पास में पहुंच जाता है ओबीटो के पास और मिनाटो भी वहाँ पे खड़े होकर देख रहा होता है कि यहाँ पर ओबीटो जो है ओबीटो का हाथ उसने काट दिया है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि खेल खत्म। अब खेल खत्म होने के बाद में यहाँ पर जैसे वो बोलता है खेल खत्म, तो यहाँ पे ओबीटो बोलता है अभी खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो लेट्स ये सब स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ओबीटो जो है उन दोनों के बॉडी को अंदर खींच रहा होता है और सभी के सभी टेंटेल के हाथ को अपनी तरफ खींचता है और खींच के सारे टेंटेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर सासकी और मिनाटो दोनों उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो जो है उन दोनों को यहाँ पर खींच के दूर लाता है और उस सेज फ्रॉग को बोलता है कि दूर चलो। तो यहाँ पर दूर से वो देख रहे होते हैं और देख के यहाँ पर देख रहे होते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ओबीटो जो है पूरे टेंटेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। टेंटेल एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पर नारुतो बताता है कि उसका स्टार्टिंग से ये प्लान था, उसको चिंचुरिकी बनना था टेंटेल का और टेंटेल का चिंचुरिकी बनने के बाद में वो उसके पावर का इस्तेमाल करेगा पूरे बैटलफील्ड में अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर ओबीटो जो है टेंटेल बन जाता है और टेंटेल का चिंचुरिकी बनने के बाद में आगे की स्टोरी दिखाई जाती है।